ये एनटीपीसी की 2025 की शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। बोलो, राहुल के पास कुछ कंचे हैं, ध्यान से सुनना। उसने उन कंचों को 27 बराबर भागों में बांटा तो पाया 17 कंचे शेष बच गए। इसका मतलब है, मान लेते हैं दुर्गा जी उसके पास x कंचे हैं और x को आप अगर 27 से भाग कर रहे हो, 27 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 17। रिमाइंडर कितना आएगा? 17। ठीक है। उसके बाद x को 19 बच्चों में भाग किया, 19 बच्चों में बांटा तो कितने बच्चे रह गए दुर्गा जी? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9 बच गए। और फिर बोल रहा है 15 बच्चों में बांटा तो 5, 15 बच्चों में बांटा तो 5 बच गए, ये बोल रहा है। साइड में ये भी कह रहा है कि 80 बच्चों में बांटा तो एक भी कंचा नहीं बचा, यानी x को 80 से भाग किया है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0। यही सवाल है। अब मुझे x का मान बताना था, यही पूछा संख्या कितनी है, और बीच में पूछा है तो मैंने देखा 5110 से शुरू हो रहा है, नहीं 5070 से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? 5070 से 5150 तक, 5150 तक जा रहा है। कितना बच गया जी? 150 और 70 के बीच का गैप कितना है? मैं ये कह सकता हूं दुर्गा जी, अगर 80 का गैप है तो फिर ये 27, 9, 15 लेने की तो कोई मतलब ही नहीं है, कई मल्टीपल आ जाएंगे। और 80 से रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, यानी 80 का मल्टीपल लेना है। 8 की क्यूब 512 होती है, 8 की क्यूब अगर 512 है तो 80 का मल्टीपल 5120 होगा। बोलो, और इसके बीच में भी है तो 5120 ही करेक्ट आंसर है। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर इनका अंतर 80 है तो फिर 80 का एक ही मल्टीपल हो सकता है, 80 का एक ही मल्टीपल हो सकता है, उससे ज्यादा मल्टीपल नहीं हो सकते। 5120 करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में पड़ेगा? ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को जो भी बच्चा पूरा करने जाएगा वो पागल हो जाएगा। और ऐसा इतने सवाल पूछे गए थे, एक भी सवाल में पूरा करने की जरूरत नहीं थी, एक में भी नहीं थी।